बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में 2 घंटे 15 मिनट का लंबा भाषण दिया। जब तक पीएम मोदी का भाषण चला तब तक विपक्ष की नारेबाजी भी चलती रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर बोले। कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी कहा, 3 किस्से भी सुनाए। राहुल गांधी का नाम लिए बिना कल के उनके आरोपों का जवाब भी दिया। बार बार बालक बुद्धि कहा और आखिर में बोले इनसे ना हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप। भारत की जनता ने सदन में विपक्ष ने ठान ली थी कि वो प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देगा। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। जनता ने, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी जैसे ठान ही रखी थी कि क्षण भर के लिए भी विपक्ष को मौका नहीं देंगे। हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। अपने लंबे भाषण में करीब घंटे भर बाद पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जवाब देना शुरू किया। सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। कौन सरकार ज्यादा? प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि स्वार्थ के लिए देवी देवताओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। By showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट। ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान
140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? आजादी के इतने प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हिंदुओं के बारे में जो कहा गया उसे देश भूलने वाला नहीं है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। इसी कारण से प्रधानमंत्री यही नहीं रुके। बाबा पीएम ने साहब राहुल गांधी का अम्बेडकर नाम लिए बिना आरोप लगाया कि वो जमानत पर हैं, उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है करके। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान कई बार बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल भी किया और इशारों में लोकसभा के पिछले कार्यकालों को भी याद दिला गए। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि
अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। पीएम अपना भाषण खत्म करते करते भी बालक बुद्धि का जिक्र करना नहीं भूले। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मैं उनको भी परमात्मा कुछ सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई सारे किस्से सुनाए। एक कहानी फिल्म शोले से भी जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने शोले की मौसी का जिक्र किया। बोले कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा ही है कि उसके नेता कहते हैं 13 राज्यों में 0 सीटें आ गई तो क्या हुआ, हीरो तो है ना। ये रिपोर्ट देखिए। इस देश की जनता ने जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस जिस तरह से नतीजों के बाद खुश हो रही है ये कुछ और नहीं, ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इसके लिए पीएम मोदी ने फिर एक किस्सा सुनाया। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 10 चुनाव में 250 सीटों के नीचे सिमटी हुई है, फिर भी मिठाई बांट रही है। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर कटाक्ष के लिए शोले फिल्म का भी सहारा लिया। जरा सुनिए कैसे मौसी का जिक्र सामने आया। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस मंथन करने के बदले शीर्षासन में लगी हुई है। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बालक बुद्धि शब्द का भी अपने भाषण में इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में उन्होंने स्पीकर से ये भी कहा कि बालक बुद्धि कहकर हम इस व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा किया तो नतीजे खतरनाक होंगे। जब ये बालक बुद्धि, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है, जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे कांग्रेस के मुंह
झूठ का खून लग गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसके चुनावी वादे की भी याद दिलाई और कहा कि पार्टी को ऐसे झूठ के लिए गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपये आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि अग्निवीर को लेकर भी कांग्रेस ने सदन में झूठ बोलकर देश को गुमराह किया है। संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। बार बार बालक बुद्धि का जिक्र करने वाले पीएम मोदी ने स्पीकर से ये भी कहा कि बालक बुद्धि कहकर इन बातों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश की महान परंपराओं पर तमाचा है।